वीडियो होने वाला है ये केमिस्ट्री का हमारा जो MCQ सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट अब 4 होने वाला है और इसमें केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट रिएक्शन पर आधारित है ना। बोलता है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? गैस बनती है ना, गैस बनती है पूछे। तो पहला चीज़ में क्या है, कैल्शियम कार्बाइड का हमको फार्मूला चाहिए ना। तो कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है? CaC2। ठीक, CaC2। इस पर क्या करना है, जल डाल रहे हैं, मतलब जल से किसका रिएक्शन करवाएंगे तो यह क्या बनेगा ये पूछ रहा है ना। तो रिएक्शन जब हम करवाते हैं इसमें याद रखना कैल्शियम कार्बाइड, इसका फार्मूला है CaC2। ठीक, ये कैल्शियम कार्बाइड का जो है फार्मूला है। जल का हम सबको जानते हैं H2O होता है। ठीक है, तो इसका कैल्शियम और इसका जो है ऑक्सीजन एक क्रिया करके बनाता है हमारा, क्या बनाता है? ये बनाता है CaO बनाता है। ठीक है, अब क्या बचा भाई? तो क्या बचा हमारे पास C2 और H2। C2 और H2, जो C2 और H2 है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ठीक, क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ठीक, तो यही जो है गैस बना है ना। कौन सा गैस बनता है पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड को या कैल्शियम कार्बाइड क्या करने पर, जल डालने पर कौन सी गैस बनती है यदि पूछता है तो एसिटिलीन जो है गैस बनता है। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन ही है ना। यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन का हम लोग यूज़ क्या करते हैं, जो फल को पकाने में है ना, फल को क्या करने पर, पकाने पर इसका जो है यूज करते हैं। ठीक है, एक कृत्रिम ढंग से जो है हम लोग करते हैं। इसमें दिया है ऑप्शन ए में एथिलीन। क्या दिया है? एथिलीन। ये हमारा क्या होता है, ये प्लांट हार्मोन होता है, इसको प्राकृतिक है ना, नेचुरल। ये होता है आर्टिफिशियल। एसिटिलीन आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम तरीका से, लेकिन जो है एथिलीन है ना, एथिलीन होता है। इसको हमारा क्या करते हैं, ये प्लांट हार्मोन होता है और ये जो है फलों को जो है पकाता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, C2H क्या का लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है याद रखना, एथिलीन। ठीक, यहाँ पर दिया है मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन भी बोलते हैं, मेथेन भी बोलते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको आप कमेंट पर बताइएगा यदि आपको पता होगा तब, है ना। ऑप्शन डी में है एथिल एल्कोहल। ठीक, एथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। और जो सामान्य जो हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसका जो सीधा सीधा बोला जाए जो शराब बनता है, ठीक है, जो शराब बनता है इसके यूज में जो है हम लोग यूज जो है करते हैं किसका, एथिल एल्कोहल का। एक और इस एल्कोहल होता है मेथिल एल्कोहल। ठीक ना, लेकिन ये बहुत क्या होता है, हानिकारक होता है। यदि इसको कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है, मतलब मेथिल एल्कोहल से बना शराब का जो यूज़ करता है, तो वो तुरंत के तुरंत, अधिक मात्रा में है तो तुरंत के तुरंत वो अंधा होके और या फिर मर भी सकता है। ठीक है, तो जो सामान्यतः हम लोग जो यूज़ करते हैं पीने वाला जो शराब है ना, उसमें जो है एथिल एल्कोहल जो रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है ना, मतलब पोटास एलम का जो है फार्मूला जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, क्या पढ़ते हैं इसको, एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये तो पोटास एलम इसको हम लोग नहीं बोलते हैं ना। K2SO4 इंटू L2SO4/3 और
24H2O, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटास एलम। इसी को बोलते हैं, रासायनिक सूत्र है पोटास एलम का। इसको हम लोग और बोलते हैं फिटकरी के नाम से जानते हैं इसको हम ना, क्या नाम से जानते हैं, फिटकरी, फिटकरी के नाम से जानते हैं, ठीक। ऑप्शन सी है, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम बेंजोएट, ठीक, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका हम लोग करते हैं जो क्या आता है फलों के परिरक्षण में, है ना, फलों के परिरक्षण में इसका यूज करते हैं, फलों के परिरक्षण, ठीक, खराब हुआ ना वैसी करके, ठीक, इसका यूज करते हैं। खाद्य पदार्थ जो खाने वाले जो रहता है खाद्य पदार्थों को, उसका ही परिरक्षण में जो है इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। पोटास एलम का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और उसमें कितना है, उसमें 24 अणु क्या होता है, जल का होता है। तो वही पूछ देगा पोटास एलम में जल के कितने अणु होते हैं, तो बताना 24 जो है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें होता है, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर याद रखना है। और पोटास एलम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना है फिटकरी के बारे में, फिटकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक, ठीक, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है यूज करते हैं फिटकरी का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इतना हमको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है, ठीक है। मतलब आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें का किस समूह को हम लोग हैलोजन समूह के नाम से जो है जानते हैं, ये पूछ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 17वां समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन समूह के जो है नाम से जानते हैं, ठीक है। हैलोजन का मतलब क्या होता है, लवण बनाने वाला, ठीक है। हैलोजन का मतलब क्या होता है, लवण बनाने वाला, क्या होता है हैलोजन का मतलब, लवण बनाने वाला, ठीक, लवण बनाने वाला, ठीक। ये कोई भी क्या है, धातु है, उससे क्रिया करके क्या बना लेता है, लवण बना लेता है, ठीक है। इसीलिए मतलब हाइड्रोजन मतलब से याद रखना है, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन मतलब लवण बनाने वाला होता है, ठीक है। ग्रीक जो है शब्द है, ये ग्रीक हेलोज से मिलकर जो है बना है हैलोजन, ठीक। इसमें कौन कौन सा जो है तत्व है ना, तो याद रखना इसमें है फ्लोरीन, ठीक, फिर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन, ठीक। ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन समूह का जो है तत्व है, ठीक है। फ्लोरीन के बारे में एक चीज़ याद रखना, उच्च विद्युत ऋणता, है ना, उच्च विद्युत ऋणता, ठीक। सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसका होता है बोलेगा, तो फ्लोरीन का होता है, ठीक है। इसीलिए और अधिक क्रियाशील, है ना, उच्च विद्युत ऋणता होने के साथ साथ अधिक क्या होता है, क्रियाशील होने के कारण जो फ्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर हैलोजन, क्या बोलते हैं, सुपर हैलोजन, ठीक, ये याद रखना, ठीक। यहाँ ऑप्शन में दिया है ना 18वां, इस समूह को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य समूह के तत्व, ठीक है। क्या, शून्य समूह के तत्व, शून्य समूह के तत्व बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस समूह बोलते हैं, ठीक है। निष्क्रिय गैस समूह बोलते हैं, और याद रखना नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस समूह, ठीक है। क्या, नोबल गैस समूह। तो इतना इसका नाम है, शून्य समूह के तत्व बोले, अक्रिय गैस समूह बोले, निष्क्रिय गैस समूह बोले और नोबल गैस, ये सब इसी का नाम है 18वां समूह का, ठीक है ना। जिस प्रकार से 17वां बताते हैं हम लोग, क्या 17वां क्या बोलते हैं, हैलोजन, है ना, उसी प्रकार से 18वां को हम लोग बोलते हैं शून्य समूह, अक्रिय गैस समूह, निष्क्रिय गैस समूह और
नोबल गैस समूह, ठीक, इसलिए याद रखना। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से गैस तत्व आते हैं जो कि सभी क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें आता है हीलियम, ठीक है, क्या होता है, हीलियम, नियान, ठीक, और आता है क्या, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान, ठीक। ये जो जितना है सबको हम लोग बोलते हैं क्या, 18वां समूह का ये सब तत्व है, इसको बोलते हैं शून्य समूह, अक्रिय गैस समूह, निष्क्रिय गैस समूह, नोबल गैस समूह, ठीक है। यहाँ पर हीलियम, हीलियम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना, क्या होता है, समुद्री गोताखोर, समुद्री गोताखोर ठीक, इनके जो सिलेंडर रहता है, जो लेके जाते हैं सिलेंडर पानी के अंदर है ना, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी गैस जो है रहता है उसमें, है ना, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों गैस जो है उसमें डाला रहता है। ये हो गया। नियान का यूज़ बताता हूँ एक ठो, है ना, नियान का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, हाँ, इसका यूज़ है जो हवाई जहाज़ है ना, किसका, हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ का जो क्या होता है, बल्ब होता है, ठीक है, क्या होता है, बल्ब होता है। तो उस बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, यही, ये क्या करता है, नियान जो गैस उसमें जो है भरा रहता है, जिसके कारण से हम उसको क्या कर सकते हैं, अधिक दूर तक जो है देख सकते हैं, ठीक। ये याद रखना। आजकल जो बड़े बड़े फ्लेक्सी बनाते हैं जी, लाइट वाला है ना, उसमें भी जो है नियान गैस जो है भरा रहता है। आर्गन की बात करें, आर्गन की बात करें तो आर्गन जो बल्ब रहता है ना, बल्ब रहता है, विद्युत जो बल्ब रहता है, क्या होता है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन प्लस आर्गन दोनों गैस जो है उसमें भर रहता है, ठीक है, ये याद रखना। इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आर्यन, आर्यन को क्या बोलते हैं, रेडान, ठीक, क्या बोलते हैं, रेडॉन बोलते हैं। इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, कैंसर के इलाज में, ठीक है, कैंसर के इलाज में। आप कमेंट पर यह बताओगे, अभी मैं बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, है ना, पिछले वीडियो में, कौन सा समस्थानिक के कैंसर के इलाज में यूज करते हैं, इसको आप कमेंट पर बताना, ठीक है। यहाँ पर दिया है हमारा समूह 16, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग केलकोजेंस, ठीक, क्या बोलते हैं, केलकोजेंस, केलकोजेंस, ठीक। तो याद रखना, इसमें याद रखना 16 क्या बोलते हैं, केलकोजेंस के नाम से जानते हैं। इस समूह को 17वां जानते हैं हैलोजन समूह, और 18वां जानते हैं ये, इसका 4-5 नाम है भाई, याद रखना, शून्य समूह, अक्रिय गैस समूह, निष्क्रिय गैस समूह, नोबल गैस समूह, इस नाम से हम जो है जानते हैं। इसमें कौन कौन से जो है तत्व जो आता है, इसमें आता है ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक, सेलेनियम, ठीक, और आता है टेलोरियम, ठीक, और आता है लास्ट हमारा पोलोनियम, ठीक। इतना जो है याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन का पूर्ण रूप से जो है पोस्टमार्टम पूरा कर दिया हूँ, है ना। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तत्वों में क्या समानता है, ठीक है, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तत्वों में क्या समानता है। इसको क्या होता है, इसका होता है Li, ठीक, इसका क्या होता है Na, और इसका होता है क्या, पोटेशियम, ठीक है। ये जो तीनों जो तत्व है ना, ये आवर्त सारणी में हमारा जो पहला समूह है ना, क्या है पहला समूह, इसमें कौन सा तत्व है पहला समूह में, पहला समूह, ठीक, पहला समूह में हमारा तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक, Na है, पोटेशियम, ठीक, और है रुबिडियम, ठीक, और है सीजियम, और हमारा लास्ट है फ्रांसिनियम। ये समूह एक के तत्व हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, ठीक, तो क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, ठीक, क्या, क्षारीय धातु, सॉरी 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 क्षारीय धातु, धातु, ठीक, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन पर, हाँ, देखिए, ये अक्रिय तत्व है, अक्रिय कैसे नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है अक्रिय, इधर बताया हूँ ऊपर में, है ना। अक्रिय कौन सा है, हमारा जो है 18वां समूह का, तो ये तो पहला समूह का है, तो ये अक्रिय तो नहीं है, तो समानता पूछा है,
तीनों में क्या समानता पूछा ये है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो इसका रोल खत्म हो गया। ये क्षारीय मृदा तत्व है, ठीक, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा जो समूह दूसरा जो रहता है, ठीक है ना, समूह दूसरा के तत्वों को हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व या धातु, ठीक है। क्षारीय मृदा तत्व या धातु ये नहीं है, समूह दूसरा का होता है उसमें, ठीक है। ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, है ना। ये भी क्या है, ये भी सही मतलब ये भी गलत है, ठीक है। ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। जो क्षारीय होता है ना, जो बोला जाए जो अम्लीय प्रकृति का होता है, पहला बोला हूँ क्षारीय धातु है बोला हूँ, जो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, वो क्या करता है, ऑक्साइड जो है बनाता है, ठीक है। क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक ठीक। तो ये भी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनके महत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका होता है सोडियम का हमारा होता है 11, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 281, ठीक बात है, तो सही है। इनके महत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो है भाई, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसमें प्रश्न था लिथियम सोडियम और पोटेशियम तत्वों में क्या समानता है, तो ये इनके महत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यदि पहला यदि देखें हाइड्रोजन का भी है, तो इसीलिए जो है इसमें सब का एक होगा, ठीक है। हाइड्रोजन से लेकर पूरा फ्रांसिनियम तक जो है महत्तम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। क्षारीय मृदा तत्व, इसमें कौन कौन आता है भाई, क्षारीय मृदा तत्व में आता है हमारा, ठीक, कौन कौन आता है, इसमें आता है हमारा बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, ठीक, और आता है Ca कैल्शियम, और Sr स्ट्रोंटिनियम, और आता है क्या, बेरियम, ठीक, Be है, ठीक, और है Ra रेडियम, ठीक। ये Be है, इसको पढ़ते हैं बेरिलियम, ठीक ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं क्या, बेरिलियम पढ़ते हैं। और ये है Ba है ये, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको पढ़ते हैं बेरियम, ठीक। तो इतना जो है याद रखना, ये हमारा क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु होता है ये, ठीक। ये समूह दूसरा का जो है तत्व है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनके महत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु किसका बना होता है, ये पूछ रहा है। मतलब जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है, तो इसका हमको सबको पता है, और प्रीवियस मतलब पिछले जो वीडियो है उसमें कराया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन, ठीक है, ठीक। टंगस्टन का सिंबल होता है W, याद रखना, ठीक है, W। और ये क्या होता है, जो टंगस्टन है डी ब्लॉक के तत्व है आवर्त सारणी में, ठीक है। ये कौन सा है, डी ब्लॉक के तत्व है ये, ठीक, डी ब्लॉक के जो है एलिमेंट्स है ये, ठीक। इसका जो है जो गलनांक होता है वो 3500 सेल्सियस के आसपास होता है। एग्जैक्ट NCERT में जो है लिखा हुआ है 3410 सेल्सियस, ये भी याद रखना, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है तो 3500 लगभग लेता है, लेकिन NCERT में जो है 3410 सेल्सियस जो है लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर दिया है लोहा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेरस आयरन, है ना। इसको हम, इसका जो सिंबल होता है Fe होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al होता है, ठीक। और तांबा का क्या होता है, इसका होता है Cu होता है, ठीक। कॉपर इसको बोलते हैं, ठीक। एल्युमिनियम ऊपर पट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक क्या है, धातु है, ठीक। ये भी हमको जो है याद रखना है इसके साथ साथ, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।